रिवर्सिबल चेंजेस ही आपको बताए गए थे। रिवर्सिबल चेंज हमने किसको बोला था? ऐसा चेंज जो कि हमको प्रीवियस सिचुएशंस में या प्रीवियस पोजीशन में ले जा सकता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन या कोई भी एक्टिविटी जो हो रही है, उस रिएक्शन या एक्टिविटी का जो प्रोडक्ट बनने वाला है, उस प्रोडक्ट का फिजिकल फॉर्म चेंज होता है ओनली, उसके केमिकल कैरेक्टर्स चेंज नहीं होते। जैसे हम आइस से वाटर बनाते हैं, तो आइस से वाटर बनाया, हमने उसको हीट प्रोवाइड कराया और हीट प्रोवाइड करा करके उसको टेम्परेचर राइज करके दिया। तो जैसे ही हमने उसका टेम्परेचर राइज किया तो वो आइस से वाटर में कन्वर्ट होने लग गया। इसका मतलब ये है कि आइस जो सॉलिड फॉर्म में थी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लग गई। हमने उसको और ज्यादा हीट प्रोवाइड कराई और उसका टेम्परेचर और ज्यादा राइज कर दिया, तो अब वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग गया। मीन्स वो वाटर से अब वाटर वेपर बनने लग गया। तो ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस ऐसे हैं कि आइस से वाटर कन्वर्शन और वाटर से वाटर वेपर का कन्वर्शन, ये ऐसा कन्वर्शन है कि हम उसको रिकन्वर्ट कर सकते हैं हमारी प्रीवियस पोजीशन पे। तो अगर हम उसको प्रीवियस पोजीशन पे रिकन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम उसको बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज बोलते थे हम उसको। लेकिन अब रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में जो डिफरेंस है उसी को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, उसको नेक्स्ट स्टेज में या फिर नेक्स्ट फॉर्म में हम पढ़ेंगे, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज तो आ रही है, मुझको तो आ रही है उनका। आवाज नहीं आ रही है। खर 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 आ रही है। ने अपना माइक ऑन करके रखा है, अगर माइक ऑन नहीं करोगे तो फिर खरखर आवाज नहीं आएगी। दीदी ने माइक ऑन किया है अपना, दीदी का माइक्रोफोन आवाज आ रही है। अब आ जाएगी। लेकिन कोई अपना माइक्रोफोन ऑन मत करो। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेश्चन पूछना है या आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ कहना है, तो आप अपना हैंड राइज कर दिया करो स्क्रीन के ऊपर, ताकि मैं देख लूंगा कि कौन अपना प्रॉब्लम बता रहा है, तो उसका स्पीकर मैं ऑन करके और उससे बात करूंगा। आप लोग इस एप्लीकेशन को उसके अकॉर्डिंग यूज करोगे तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा और हम अच्छे से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो माइक कोई ऑन नहीं करेगा बीच में, और अगर कोई भी डाउट है तो अपना हैंड राइज कर दो, मैं स्क्रीन पे देख लूंगा, फिर मैं उसका माइक ऑन करके बात करूंगा। ठीक है? यस। तो जो हम हमारी लोअर क्लासेस में या हमारी स्मॉल क्लासेस में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज पढ़ते थे, उसी को हम नेक्स्ट स्टेज में या फिर नेक्स्ट वर्जन में हम कैसे पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस जैसे रिवर्सिबल चेंज था, वैसे ही फिजिकल चेंज है, उसको हमने साइंटिफिक अप्रोच से अगर हम उसको देखेंगे तो फिजिकल चेंज हम उसको बोलते हैं जिसमें रिएक्टेंट अपनी प्रोडक्ट बनाते टाइम पे या फिर रिएक्शन करते टाइम पे सिर्फ अपनी फिजिकल फॉर्म चेंज करते हैं। जो हमने मैटर स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा है, 3 स्टेजेस पढ़ी हैं हमने या 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की जो फॉर्म्स हैं, इस फिजिकल फॉर्म्स हैं, वो फॉर्म्स ही सिर्फ चेंज होती हैं, शेप एंड साइज में चेंज हो जाएगा या फिर उसके वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा या फिर उसके फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सिर्फ फिजिकल फॉर्म चेंज होगी, उसके कैरेक्टर्स चेंज नहीं होंगे। तो अगर मान लीजिए किसी भी रिएक्शन के बाद में बनने वाले प्रोडक्ट में ओनली फिजिकल फॉर्म में ही चेंज हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया
कि आइस को हमने हीट प्रोवाइड कराई, तो जैसे ही उसका टेम्परेचर राइज हुआ तो वो आइस जो सॉलिड फॉर्म में थी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे, मीन्स वाटर में कन्वर्ट होने लग गई। अब वाटर को हमने और टेम्परेचर प्रोवाइड कराया या और उसका हीट प्रोवाइड कराई, तो वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग गई, मीन्स वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लग गए। लेकिन इस वाटर वेपर को हम कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट करने के बाद में हम उसको वापस वेपर से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर लो करके, और जो वाटर है उसका टेम्परेचर और लो करके, मीन्स उसको फ्रीजिंग पॉइंट तक ले जा करके हम उसको वापस आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है कि फिजिकल चेंज में ओनली उसकी जो फिजिकल फॉर्म है या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे शेप एंड साइज है, फॉर्म ऑफ मैटर है, या फिर स्टेट ऑफ मटेरियल है, उस मटेरियल की ओनली फॉर्म चेंज होती है या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। इसका मैंने एग्जाम्पल दिया, और सबसे बड़ा जो इसका प्रॉपर्टी है फिजिकल चेंजेस का, वो ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने के बाद में और कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। वो जो पहले वाला जो प्रोडक्ट था वो ही सिर्फ अपनी फिजिकल फॉर्म चेंज कर रहा है, ना कि कोई नया प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया आपको कि आइस से वाटर, वाटर से गैस, वाटर वेपर, इसमें सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज हुई है, ना कि कोई नया प्रोडक्ट बना है। पहले भी वाटर ही था, वो सॉलिड फॉर्म में था, फिर हमने उसको टेम्परेचर राइज करके लिक्विड फॉर्म में कर लिया, और फिर और टेम्परेचर राइज करके हमने उसको गैसियस फॉर्म में कर लिया, लेकिन कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना है। तो फिजिकल चेंजेस की सबसे बड़ी जो कैरेक्टर्स है वो यही है कि एक तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती हैं, उसका खुद के कैरेक्टर्स चेंज नहीं होते उस सब्सटेंस के या उस मटेरियल के, और दूसरा कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, वही वाला प्रोडक्ट जो पहले हम यूज कर रहे थे वो भी अभी भी है, तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। नेक्स्ट वन है केमिकल चेंज। तो हम इरिवर्सिबल पढ़ते थे पहले, लेकिन इरिवर्सिबल में और केमिकल चेंज में डिफरेंस है, क्योंकि हम जो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंजेस पढ़ते थे उसमें हम सिर्फ ये देखते थे कि उस प्रोडक्ट का मिक्सचर अगर हमने बना लिया और मिक्सचर को अगर हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आप जब खाना खाते हो तो दाल चावल मिक्स कर लेते हो, दाल चावल मिक्स कर लेते हो और दाल चावल मिक्स करके खाना खाते हो, तो जो हमने दाल चावल खाया है, राइस और सांभर खाया, वो केमिकल चेंज नहीं हुआ है, वो ओनली मिक्सचर बनाया है हमने और कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है उसमें, तो वो भी फिजिकल चेंज ही है, लेकिन इरिवर्सिबल है। हम उसको इरिवर्सिबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब हम वापस राइस को और दाल को दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, तो सिर्फ मिक्सचर का रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल फॉर्म है, ना कि चेंज का फिजिकल और केमिकल चेंज है। वो केमिकल चेंज नहीं है क्योंकि उसने अपना खुद का जो कैरेक्टर है वो नहीं छोड़ा है। केमिकल चेंज किसको बोलते हैं सर? केमिकल चेंज, हाँ बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? सर हम दाल चावल इसलिए मिक्स करते ताकि हमें चबाने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़े। हाँ, और टेस्टी भी लगे। उसको टेस्टी बनाने के लिए हम चावल को डायरेक्ट तो खा नहीं सकते, वो फीका फीका लगेगा, इसलिए उसमें सांभर या फिर दाल मिला लेते हैं ताकि वो थोड़ा टेस्टी लगे हमको और खाने में इजी रहे, और सॉफ्ट भी हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा तो हम खा सकेंगे। उसका एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि उस मिक्सचर को हम इरिवर्सिबल चेंज बोल सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज नहीं बोल सकते, क्योंकि
जो दाल चावल हमने मिक्स किया है उस दाल चावल को मिक्स करने के बाद ना तो दाल का कैरेक्टर चेंज हुआ और ना ही चावल का कैरेक्टर चेंज हुआ। ये दोनों जो है अपना कैरेक्टर चेंज नहीं कर रहे हैं, अपना कैरेक्टर अभी भी बनाए हुए हैं और नया प्रोडक्ट कुछ नहीं बना रहे हैं, सिर्फ एक मिक्सचर बना रहे हैं। इसलिए वो एक ग्रेसी अपना माइक ऑफ कर हो जाता है। तो केमिकल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज में मैंने आपको जो चेंज डिफरेंस बताया वो हमको ध्यान रखने की चीज है कि केमिकल चेंज में और फिजिकल चेंज में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि केमिकल चेंज में जो रिएक्टेंट्स हैं जिसको हम उस एक्टिविटी में यूज कर रहे हैं उस मटेरियल को, वो मटेरियल अपने अपनी कैरेक्टर्स को चेंज कर लेता है और दूसरा वो नया प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे किसी चीज को जलाना, आपने देखा होगा किसी भी चीज को जलाने के लिए हमको एयर की जरूरत होती है। विदाउट एयर की प्रेजेंस के कोई भी चीज जलती नहीं है। तो इससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं हम कि किसी भी चीज को जलने के लिए एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी सबसे बड़ी नीड है, अदरवाइज कोई भी चीज अच्छे से जल नहीं पाएगी। ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई भी चीज जल नहीं पाती है। किसी भी चीज को अगर बर्न करना है, किसी भी चीज को अगर बर्न करना है तो आपको उसको एयर की प्रेजेंस में मीन्स ऑक्सीजन जो एयर में है उसी की प्रेजेंस में काम करना पड़ेगा, अदरवाइज हम उस चीज को जला नहीं पाएंगे। है? तो ये मैंने जो मेन आपको चेंज बताया है ये सबसे बड़ा डिफरेंस है केमिकल चेंज में और फिजिकल चेंज में। केमिकल चेंज की जो कैरेक्टर्स हैं वो यही है कि जो उसके रिएक्टेंट्स हैं और जिनको हम उस एक्टिविटी में यूज कर रहे हैं उस मटेरियल का या उस सब्सटेंस का फॉर्म तो चेंज होता ही होता है, उसके साथ साथ उसके कैरेक्टर्स भी चेंज हो जाते हैं। तो उन कैरेक्टर्स को चेंज होते हुए देख करके ही हम मान सकते हैं कि ये केमिकल चेंज हो रहा है और कोई नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे हम किसी चीज को जलाते हैं, सबसे बड़ा जो केमिकल चेंज का जो एक एग्जाम्पल है वो यही है कि अगर हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद में नया प्रोडक्ट बन जाता है, मीन्स वो खुद जल जाता है और आपको कार्बन जैसा एक दूसरा प्रोडक्ट नजर आएगा जिसको हम ऐश भी बोलते हैं, राख। अगर किसी चीज को हमने जलाया तो वो राख जैसा हमको प्रोडक्ट मिलता है, तो ये नया प्रोडक्ट मिल गया, है ना। और दूसरा ये कि जो सब्सटेंस हम यूज कर रहे थे या जो मटेरियल हम यूज कर रहे थे इस रिएक्शन में या इस एक्टिविटी में उसका खुद का कैरेक्टर चेंज हो गया। अब वो वापस अपने कैरेक्टर में नहीं जा सकता, जो पहले उसकी जो प्रॉपर्टीज थी उसमें वो नहीं जा सकता। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों की दोनों जो है वो गैस है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अपने आप में गैस है, लेकिन ये दोनों मिलकर वाटर बनाती है ना। तो ये केमिकल चेंज है। कैसे? क्योंकि एक तो नया प्रोडक्ट बन रहा है ना। पहले हमारे पास में जो सब्सटेंस थे या जो मटेरियल था दो टाइप की गैस थी हमारे पास, अब वो दोनों गैस नहीं रही, उसकी जगह पे वाटर बन गया। वाटर एक नया प्रोडक्ट बन गया और गैस जो थी वो अपना कैरेक्टर छोड़ चुकी है। अब ना तो हम हाइड्रोजन का कैरेक्टर उस प्रोडक्ट में देखते हैं और ना उसमें ऑक्सीजन गैस का कैरेक्टर हम उस प्रोडक्ट में देखते हैं। मींस प्रोडक्ट का कैरेक्टर भी पूरा चेंज हो गया। का जो प्रोडक्ट में जो कन्वर्शन हुआ है उसमें पूरी तरह से उसके कैरेक्टर भी चेंज हो गए और दूसरा प्रोडक्ट भी नया बन गया। जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सबसे बड़ा किसी चीज के जलने का, वो मैग्नीशियम रिबन का इसने अच्छा एक एग्जांपल रखा है। आप जब कभी किसी इसके
क्या बोलते हैं उसको, आयरन का वर्क करने वाले जो लोग रहते हैं या जो आर्टिजन रहते हैं जो आयरन का वर्क करते हैं, जिसको फैब्रिकेटर बोलते हैं। फैब्रिकेटर की शॉप पे कभी आप देखना कि वो किसी चीज को जला रहा होता है अपनी फर्नेस से, या फिर अपनी जो उसके पास में फर्नेस है उस फर्नेस में जला रहा हो, या फिर वो अपनी उसके पास में एक गन भी रहती है, फायर गन भी रहती है, उस फायर गन से अगर वो जला रहा हो उसको, तो आप देखना कि एक वायर जैसा प्रोडक्ट रहता है, या फिर वायर जैसा एक मेटल रहता है। ये मेटल है अपने आप में। इस मेटल को, जो कि मैग्नीशियम, वो मैग्नीशियम के जो रिबन्स रहते हैं पतले पतले वायर जैसे, उन रिबन्स को अगर हम जलाएं तो व्हाइट कलर की फ्लेम हमको उसमें से दिखती है, और व्हाइट कलर की फ्लेम के साथ में वो जलता है। उसकी बर्निंग प्रोसेस व्हाइट कलर की फ्लेम के साथ में होती है। और दूसरा, वो मैग्नीशियम जो पहले मेटल था अब ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है। इसीलिए मैंने आपको जो बताया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कोई भी चीज जलती है तो उससे एक ये पता चलता है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं या ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी चीज को जलाने के बाद में उससे ऑक्साइड्स बनते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन से केमिकल रिएक्शन कर रहा है। तो बर्निंग की कोई भी रिएक्शन या बर्निंग की कोई भी एक्टिविटी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और प्रोडक्ट बनता है ऑक्साइड, और इस केमिकल रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसका वो ऑक्सीडेशन करके दे रहा है। तो बर्निंग प्रोसेस जितनी भी है, या किसी भी चीज को बर्न अगर हमको करना है तो वो ऑक्सीडेशन हमको करना पड़ेगा, मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही वो काम करना पड़ेगा। और जब वो जल जाएगा तो जलने के बाद में जल करके वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो उसका ऑक्साइड होगा। तो केमिकल रिएक्शन जो कि मैंने इसका एग्जांपल दिया आपको, ऑक्सीडेशन और बर्निंग, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, मैग्नीशियम अगर हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। एक और इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है रस्टिंग। आपने अपने आसपास देखा होगा, अगर मान लीजिए जहाँ आप रहते हो, जहाँ अपना घर है, उस घर के विंडो के बाहर जो ग्रिल लगी रहती है वो ग्रिल आयरन की होती है। आयरन की जो ग्रिल है उसके ऊपर आप देखना कि उस पे पेंट करते हैं। पेंट क्यों करते हैं? क्योंकि पेंट करने से उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। उस लेयर की प्रेजेंस में वो आयरन का जो मेटल है वो डायरेक्ट एयर की कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, और एयर के कांटेक्ट में आने के बाद में, या एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उस वाटर वेपर से वो ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्साइड्स बनाने लग जाएगा। तो आयरन के जो ऑक्साइड्स हैं जिसको हम फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, वो की कोई जो बर्निंग की जो प्रोसेस है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वाटर में भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, और एयर के थ्रू जो उसको वाटर मिल रहा है उसमें भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। इसलिए हम उसको डायरेक्ट वाटर वेपर या ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर, उस मॉइस्चर से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देना चाहते हैं ताकि वो खराब ना हो, मींस उसमें रस्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट ना हो जाए। रस्टिंग की प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और वाटर वेपर से वो कांटेक्ट में आने के बाद में या केमिकल रिएक्शन करने के बाद में फेरस ऑक्साइड बनाता है। और जो ब्लैक कलर का हमको पाउडर मिलता है, या फिर डार्क ब्राउन कलर का जो पाउडर हमको मिलता है किसी भी आयरन ग्रिल के ऊपर या आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो हमको रस्टिंग की फॉर्म में जो मिलता है वो है आयरन ऑक्साइड। और आयरन को हम बोलते हैं फेरस। केमिकल जो उसका नेम है वो है फेरस, इसलिए वो फेरस ऑक्साइड बनाता है। तो दो रिएक्शंस मैंने आपको बताई, एक मैग्नीशियम के बर्निंग की रिएक्शन बताई आपको, ये भी केमिकल रिएक्शन है।
और एक आपको फेरस के या आयरन की बर्निंग की रिएक्शन बताई, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो इस केमिकल रिएक्शन में आप ये देखो कि जो मेटल बर्न हो चुका है या फिर जो भी मेटल बर्न हो चुका है वो एक तो अपने कैरेक्टर को चेंज कर रहा है, मीन्स जो कैरेक्टर उसका रिएक्शन में था, मीन्स एज ए रिएक्टेंट उसका जो कैरेक्टर था वो पूरी तरह से अब चेंज हो गया है। दूसरा ये कि इस रिएक्शन में पूरी तरह से एक नया प्रोडक्ट बन रहा है जो कि रिएक्टेंट के किसी भी कैरेक्टर से मैच नहीं करता है। अब नया प्रोडक्ट बन गया और उस नए प्रोडक्ट को हम वापस दूसरे जो जिन केमिकल रिएक्शंस में हमने रिएक्टेंट लिए थे उनको हम रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो मीन्स ये इरिवर्सिबल चेंज है और इसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। ऐसा कि ऐसा ही दूसरे भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो हम घरों में करते हैं। घर में भी आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर के साथ, लाइम वाटर मीन्स चूना, उस चूने के साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में उसको या वाटर के साथ में चूने को आप डालोगे तो एकदम से उसमें से हीट निकलेगी। तो वो जो हीट निकल रही है, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन से हीट निकलती है, हीट जनरेट होती है या फिर उन प्रोडक्ट्स का टेम्परेचर राइज हो जाता है, वो ज्यादा गर्म हो जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मल रिएक्शंस। एक्सोथर्मल मीन्स वो हीट को बढ़ा रहे हैं या फिर हीट को क्रिएट कर रहे हैं, वहां टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो हीट क्रिएशन करने वाली केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मल। और जो हीट को यूज करती है जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या करता है, जो केमिकल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, वो भी अपना जो प्लांट्स फूड बनाने का जो रिएक्शन कर रहे हैं वो किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, सनलाइट की, और सनलाइट की जो हीट है उसको वो यूज कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो जो रिएक्टेंट्स हैं वो अगर रिएक्शन करके टेम्परेचर राइज करते हैं उस सॉल्यूशन का या उस प्रोडक्ट का, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मल। और अगर उस हीट को यूज कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर है उसको राइज नहीं कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मल। तो एंडोथर्मल रिएक्शन एंड एक्सोथर्मल रिएक्शन ये भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगी। और टेस्ट ट्यूब में हम बहुत सारी रिएक्शंस कर सकते हैं, जैसे इसमें विनेगर को बेकिंग सोडा के साथ में, बेकिंग सोडा जो आपको मैंने पहले भी बताया था, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं उसको और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो इन दोनों को रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जैसे आप अपने ड्रिंक्स जो रहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स को देखना कि इसमें जैसे ही थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालते हैं, मीन्स बेकिंग पाउडर जैसे ही हम उसमें डालते हैं तो एकदम से उसमें से रिएक्शन होती हुई दिखती है और फोम जैसा क्रिएट होता है। वो जो फोम है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जैसे ही हम बेकिंग सोडा को विनेगर के साथ में, विनेगर जो कि एसेंस है, एसिड है, उस एसिड के साथ में जैसे ही हम बेकिंग सोडा को जो कि बेस है, इस दोनों बेस को रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और सॉल्ट बनने लगेगा। तो हम बोलते हैं कि न्यू सब्सटेंस बनने की प्रोसेस चल रही है या नया सब्सटेंस बन गया है, उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ओके, तो फिजिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया। सबसे मेन डिफरेंस यही है कि केमिकल चेंजेस में नया प्रोडक्ट बनता है और रिएक्टेंट अपने कैरेक्टर्स को छोड़ देते हैं। फिजिकल चेंज में अपने कैरेक्टर्स को रिएक्टेंट्स नहीं छोड़ते हैं, सिर्फ अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं और नया कोई प्रोडक्ट बनता नहीं है।
तो केमिकल रिएक्शन की जो मैंने एग्जांपल्स बताए, स्पेशली बर्निंग जो है वो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जो कि हमको हमारी सराउंडिंग में क्लियरली दिखता है। अब इसमें देखो कि जो इसके एडिशन में जो जो न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं फोटोसिंथेसिस से या कोई भी केमिकल रिएक्शन से जो न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कौन कौन से हैं। या तो उसमें हीट बन सकती है जो मैंने आपको बताया कि अपने प्रोडक्ट के टेम्परेचर को राइज कर देगी। केमिकल रिएक्शन के बाद में, केमिकल चेंज के बाद में बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए बता रहे हैं कि उसके बाद में क्या क्या हो सकता है, केमिकल रिएक्शन के बाद में या केमिकल चेंज होने के बाद में क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। एक तो हीट जो मैंने आपको बताया कि वो अपने प्रोडक्ट का टेम्परेचर राइज कर देगी। वो एक्सोथर्मल है, एक्सोथर्मल रिएक्शंस हैं जो कि लाइट भी बन सकती है। जैसे मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं, किसी चीज को बर्न करते हैं तो हीट के साथ में उसमें से लाइट भी क्रिएट होती है या फिर लाइट भी जनरेट होती है, जो दिखती है जलती है। तो हमें साउंड भी आ सकता है, आवाज भी आ सकती है केमिकल रिएक्शन के बाद में। तो फिर उसकी स्मेल में भी चेंज हो सकता है, केमिकल रिएक्शन के बाद में उसकी स्मेल चेंज हो सकती है, मॉडल भी चेंज हो सकता है, उसका कलर भी चेंज हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद में उस चीज का कलर चेंज हो जाए। जैसे मैंने आपको इंडिकेटर्स में बताया कि केमिकल चेंज जो हो रहा है उससे हम टर्मरिक का जो हमने बताया था, आपका जो टर्मरिक का जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था इंडिकेटर्स का, वो भी एक टाइप की केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन है। जैसे ही वाले ऊपर या टर्मरिक वाले जो टर्मरिक वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, उस टर्मरिक वाले एग्जांपल में यही है कि टर्मरिक रिएक्ट करती है सोडा वाटर से, मेरे साथ वही सोडा वाटर से या फिर वाटर जो हमने सोपी वाटर लिया है, सोप वाटर, उससे जैसे हमने उसको रिएक्शन कराई तो उसका कलर चेंज हो रहा है। तो जो कलर चेंज हो रहा है ये भी एक केमिकल रिएक्शन की प्रेजेंस दिखा रहा है और केमिकल चेंज वहां पे प्रेजेंट है, केमिकल चेंज हो रहा है। कलर चेंज होने के साथ साथ में गैस भी फॉर्म हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया जो सॉफ्ट ड्रिंक्स रहती हैं, उन सॉफ्ट ड्रिंक्स में जैसे ही हम उसमें एसिड मिक्स करते हैं, उस एसिड को मिक्स करते ही उसमें से गैस निकलने लग जाती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो हमको फोम की तरह दिखती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का बनना जो है वो भी अपने आप में एक केमिकल चेंज है। ओके, सर